भजन संहिता 23 में दाऊद इस तरीके से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि चाहे का मतलब है शायद ऑप्शन है। इंग्लिश में कहते हैं इवन दो, ऑप्शनल है कि वो चाहे तो चल सकता है, चाहे तो नहीं चल सकता, लेकिन वो चुनौती लेता है कि नहीं वो चलेगा। और उसे मालूम है कि जब वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलता है तो परमेश्वर उसके साथ में है। आज बहुत सारे लोग चुनौती लेने के लिए डरते हैं। वे किसी भी ऐसी बात को नहीं करना चाहते जहां पर उनकी कुछ हानि हो। वो हमेशा अपनी सिक्योरिटी या सुरक्षित जगह को पकड़ के थामे हुए रहते हैं, और जिसके कारण जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उसे वो नहीं करते। दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में है, और इसीलिए वो बार बार चुनौती लेता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए चुनौती लूँगा। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसी चुनौतियां देता है जो हम जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए बनाए गए, ऐसी बातों को करने के लिए बनाए गए जो हमने सोचा भी नहीं, वैसी बातों को परमेश्वर ने आपके और मेरे द्वारा करने के लिए रखा है। क्या आप अपने जीवन में चुनौती लेना चाहेंगे? दाऊद के समान दाऊद ने चुनौती लिया और गोलियत से लड़ा। क्या आप ऐसे चुनौतियां लेना चाहेंगे? आज आपको ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कोई गोलियत आपके जीवन में लग रहा है, ऐसी कोई तकलीफ आपके जीवन में लग रही है जो आपको चुनौती दे रही है और आप डरे हुए बैठे हैं, लेकिन वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 23:4 कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। दाऊद के पास ऑप्शन था, चाहे वो लड़ सकता था, चाहे वो नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसने चुनौती ली कि मैं लड़ूंगा और मैं हरा दूंगा गोलियत को, और वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। आज आपके सामने कोई गोलियत खड़ा है, आज आपके सामने कोई चुनौतियां खड़ी है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि चुनौती लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। कुछ भी बातें, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई कर्जा हो, कोई मुसीबत हो, आज चुनौती लीजिए। यीशु के नाम से चुनौती लीजिए, यहोवा के नाम से चुनौती लीजिए और ललकारिए उस गोलियत को जिसने इस्राएलियों को ललकारा था, इस्राएलियों को कहा था कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। वैसे गोलियत को आप ललकारिए कि कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगा। दाऊद इसी रीति से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर आपके साथ है। आज जो भी बातें आप करने के लिए जाएंगे, चुनौती लीजिए। डर कर मत बैठिए, चुप कर मत बैठिए, रुक कर मत बैठिए, पर उठिए, खड़े होइए और चलिए और उन चुनौतियों को लीजिए, गोलियत को हराइए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। परमेश्वर आपके साथ में है। दाऊद ने कहा कि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। परमेश्वर आपको शांति देगा। जिन फैसलों को लेने के लिए आप डर रहे हैं, आज उन फैसलों को लीजिए। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपको विजय करेगा। दाऊद ने चुनौती लिया और गोलियत को हरा दिया। आप चुनौती लीजिए और आज आपकी सारी तकलीफों को हरा दीजिए, उन सारी बातों को हरा दीजिए जो आपको डराती है, जो आपको चुनौती देती हैं। आज उन बातों को डरा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जो शत्रु और जो गोलियत और जो चुनौतियां हमारे सामने, प्रभु आज बल दीजिए कि उन चुनौतियों को और उन शत्रुओं को हम हराएं और आपकी महिमा करें। प्रभु जो सुन रहे हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए। आज के दिन को उनका सफल कीजिए। प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड